हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप code.org से एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, वहाँ पे code.org का वेबसाइट खोल लीजिए। फिर आप यहाँ साइन इन में दाब के साइन इन कर लीजिए। यहाँ पे साइन इन करने के बहुत सारे वेज हैं। फिर आपके सामने एक टाइप का पेज ओपन होगा। फिर आप यहाँ क्रिएट में दाब के ऐप लैब सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने ऐप को डिज़ाइन करें, उसके लिए डिज़ाइन पार्ट में चले जाएंगे। फिर हम लोग टेक्स्ट इनपुट को प्लेस मोबाइल स्क्रीन में उसको अच्छे से साइज़ कर लेंगे। फिर हम लोग एक और टेक्स्ट इनपुट को प्लेस करेंगे और उसको भी अच्छे से साइज़ कर लेंगे। फिर हम लोग 4 बटन्स लेंगे। फिर हम लोग बटन 1 पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आईडी में ऐड बटन टाइप कर देंगे। और टेक्स्ट में ऐड टाइप कर देंगे। फिर हम लोग सेकंड बटन पे क्लिक करेंगे और उसका आईडी सब बटन टाइप कर देंगे और उसका टेक्स्ट होगा सबट्रैक्ट। फिर हम लोग थर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और उसका आईडी होगा मल्टीप्लाई बटन। और उसका टेक्स्ट होगा मल्टीप्लाई। फिर हम लोग फोर्थ बटन पे क्लिक करेंगे और उसका आईडी होगा डिवाइड बटन। और उसका टेक्स्ट होगा डिवाइड। फिर हम लोग एक लेबल लेंगे और उसको टेक्स्ट इनपुट के ऊपर प्लेस कर देंगे और उसका आईडी होगा रिजल्ट बटन। और टेक्स्ट होगा रिजल्ट। अब हम लोग अपने ऐप को कोड करेंगे, उसके लिए हम लोग कोड पार्ट में चले जाएंगे। फिर हम लोग एक ऑन इवेंट ब्लॉक लेंगे और उसको अपने वर्क स्पेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और उसका आईडी होगा ऐड बटन और फंक्शन होगा ऐड। फिर हम एक सेट टेक्स्ट ब्लॉक को ऑन इवेंट के अंदर प्लेस कर देंगे और उसका आईडी होगा रिजल्ट बटन। फिर हम यहाँ मैथ्स में जाके प्लस ब्लॉक को टेक्स्ट में प्लेस कर देंगे। अब हम यूआई कंट्रोल्स में जाके गेट नंबर ब्लॉक को फर्स्ट होल में प्लेस कर देंगे। फिर हम एक और गेट नंबर ब्लॉक को सेकेंड होल में प्लेस कर देंगे। गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 1 और गेट नंबर 2 का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 2।
अब हम फिर से एक और ऑन इवेंट ब्लॉक लेंगे और उसका आईडी होगा सब्ट्रैक्ट बटन। उसका फंक्शन होगा सब्ट्रैक्ट। फिर हम सेट टेक्स्ट ब्लॉक को प्लेस करेंगे ऑन इवेंट ब्लॉक के अंदर, उसका आईडी होगा रिजल्ट बटन। और फिर हम फिर से मैथ्स में जाके माइनस ब्लॉक को टेक्स्ट के अंदर प्लेस कर देंगे। फिर यूआई कंट्रोल्स में जाके गेट नंबर को फर्स्ट होल के अंदर प्लेस कर देंगे। अब हम एक और गेट नंबर ब्लॉक को सेकेंड होल के अंदर प्लेस कर देंगे। और फर्स्ट गेट नंबर आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 1, सेकेंड गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 2। अब हम एक और ऑन इवेंट ब्लॉक लेंगे और उसका आईडी होगा मल्टीप्लाई बटन। उसका फंक्शन होगा मल्टीप्लाई। अब हम एक सेट टेक्स्ट ब्लॉक को लेंगे, उसको टेक्स्ट ऑन इवेंट ब्लॉक के अंदर डाल देंगे और उसका आईडी होगा रिजल्ट बटन। और फिर हम लोग मैथ्स में जाके मल्टीप्लाई ब्लॉक को टेक्स्ट के अंदर प्लेस कर देंगे। अब यूआई कंट्रोल्स में गेट नंबर को फर्स्ट होल के अंदर प्लेस करेंगे और एक और गेट नंबर को सेकंड होल के अंदर प्लेस करेंगे। और फर्स्ट गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 1 और सेकंड गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 2। अब हम फिर से एक और ऑन इवेंट ब्लॉक लेंगे और उसका आईडी होगा डिवाइड बटन और उसका फंक्शन होगा डिवाइड। फिर हम लोग एक सेट टेक्स्ट ब्लॉक को ऑन इवेंट ब्लॉक के अंदर प्लेस कर देंगे और उसका आईडी होगा रिजल्ट बटन। फिर हम मैथ्स में जाके डिवाइड ब्लॉक को टेक्स्ट के अंदर प्लेस कर देंगे। फिर से हम लोग यूआई कंट्रोल्स में जाके गेट नंबर को फर्स्ट होल के अंदर प्लेस करेंगे और एक और गेट नंबर को सेकंड होल के अंदर प्लेस करेंगे। और फर्स्ट गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 1 और सेकंड गेट नंबर का आईडी होगा टेक्स्ट इनपुट 2। अब हमारा ऐप रन करने के लिए रेडी है, तो उसके लिए हम रन बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम टेक्स्ट इनपुट में कोई भी नंबर टाइप करेंगे, फिर उस नंबर को जिससे ऐड करना है हम दूसरे टेक्स्ट इनपुट में देंगे और फिर आप यहाँ से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं।